बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था और आज आपको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के एप्लीकेशन दिखाएंगे। तो लेट टू फोर्सेस F1 and F2 act on a body for time P1 and P2 respectively, and the change in momentum of body is delta P। अगर F1 फोर्स T1 टाइम पे लगाया जा रहा है, F2 फोर्स T2 टाइम पे लगाया जा रहा है और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा T ही हो रहा है, इसका अगर इम्पल्स डेल्टा T ही हो रहा है, then delta P can be written as F1 T1 that is F2 T2। ये मतलब हुआ कुल मिला के F into T that is constant। It implies that F is inversely proportional to T। अगर चेंज इन मोमेंटम सेम हो, कांस्टेंट हो, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट हो तो जो फोर्स होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इस बात को हम लोग ध्यान लिख सकते हैं, समझ सकते हैं क्लियरली। द फोर्स acting on the body is inversely proportional to time interval for constant change in momentum और इम्पल्स। अगर इम्पल्स सेम है तो फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ? फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल the large force act on the body। आप समझ सकते हैं कि टाइम अगर कम होगा तो फोर्स फिर ज्यादा हो जाएगा और टाइम अगर आपने ज्यादा ले लिया तो फोर्स कम हो जाएगा। इसको मैंने कई सारे एग्जांपल से बताया था। आपके एग्जाम में भी कई सारे एग्जांपल पूछे आते हैं कि व्हाई इट इज डूइंग सो, ये ऐसा क्यों होता है। बाइक में सॉकर क्यों लगाए जाते हैं, कार में या व्हीकल्स में सॉकर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सॉकर क्या करता है, आपका जो जर्क है, जो झटका है, उसका टाइम को बढ़ा देता है। अगर टाइम को बढ़ा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इसका मतलब आपको झटका कम लगेगा ना। इसके अलावा चाइना वेयर या ग्लास वेयर जो होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन या आपके जो कांच के बर्तन होते हैं, उनके बीच में हम गत्ते लगा देते हैं या बीच में पेपर डाल देते हैं, है ना, फोम लगा देते हैं, जिसके रहते से टकराने का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो उनके बीच का फोर्स घट जाएगा और फोर्स घट जाएगा माने वो चीनी मिट्टी के बर्तन या जो कांच का जो बर्तन है, चाइना वेयर जो है, वो नहीं टूटेंगे। फोर्स कम हो जाएगा तो टूटने से बच जाएंगे, है ना। जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो कैच को हाथ पीछे खींच देता है, वो हाथ को पीछे खींचता है
तो टाइम मिल जाता है। गेंद को स्लो करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर गेंद को स्लो करने के लिए टाइम ले लिया आपने, मोमेंटम वही, चेंज ऑफ मोमेंटम वही है, टाइम ज्यादा हो गया, तुरंत पकड़ लेना। कम टाइम दिया आपने, कम टाइम दिया, तुरंत पकड़ा। अगर थोड़ा टाइम ले लिया तो टाइम ले लेंगे तो फोर्स कम लगेगा, तुरंत पकड़ेंगे हाथ में चोट ज्यादा लगेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम बढ़ाना है, फोर्स घटाना है ना। तो सॉकर का एग्जाम्पल है, क्रिकेट प्लेयर का एग्जाम्पल है, क्लास में मार खाते समय डंडा भी आप जानते हो हाथ नीचे कर लेते थे ना। तो हाथ नीचे करने में क्या होता था, डंडे की जो स्पीड, रुकने का जो स्पीड थी वो आपकी टाइम मिल गया, टाइम मिल गया तो फोर्स कम हो गया। जिंदगी में भी ध्यान रखिएगा, जब मुसीबत आएगी तो हर टाइम ले लीजिएगा, मुझे 2 मिनट सोच लें। तो 2 मिनट आप सोचेंगे तो किसी को टाइम मिलेगा, फोर्स आपका एडजस्ट हो जाएगा, कम झटका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए इसका 1-2 एग्जाम्पल करते हैं आपको हम। एग्जाम्पल नंबर 1, a cricket player lowers his hand lower his hand while taking a catch। कैच होते समय क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ को नीचे खींच लेता है। अब क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड while taking a catch because, क्यों ऐसा होता है भाई, एग्जाम में जवाब लिखेंगे, because the time of catch increase so that force acting on hand is decreased। जो आपके हाथ में चोट लगने वाली है वो डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स जो है कम हो जाएगा। चलिए नंबर 2 एग्जाम्पल तो है आपको हम। नंबर 2 क्या है, द ऑटोमोबाइल प्रोवाइड विथ सॉकर। द ऑटोमोबाइल प्रोवाइड विथ सॉकर। ये ऑटोमोबाइल के लिए भी होता है, और ट्रेन में जो है, ट्रेन के पीछे देखिए बड़े बड़े तावे लगे जाते हैं, बफर, ट्रेन की बोगियों के बीच में बफर लगाए जाते हैं, है ना। तो बफर का मतलब ये हो गया सुरक्षित करने वाला। तो जो उसमें लगने वाला, जब बोगी की सेंटिंग की जाती है, एक दूसरे में भिड़ाया जाता है बांधने के लिए, एक दूसरे को टच कर, एक दूसरे को लिंक करने के लिए, तो बफर जो है झटके को झेल लेता है, टाइम बढ़ता है, फोर्स बढ़ जाता है। द ऑटोमोबाइल प्रोवाइड विथ सॉकर आर ट्रेन बोगीज provided with buffer because the time of jerk because the time of jerk is increased when force of jerk is decreased। फोर्स ऑफ जर्क जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे जो है वो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के कॉन्सेप्ट है और कैसे आपको क्वेश्चन लगते हैं। तीसरा एक आपका और पूछा जाता है कि चाइना वेयर और ग्लास वेयर could be put with
पेपर आर formed because time of collision increase and force decrease to protect damage। तो इस तरह के से जब टकराएंगे तो इनमें जो टाइम मिलेगा वो बढ़ जाएगा, टाइम मिलेगा तो उनके बीच का फोम या पेपर रहने से टकराने का टाइम बढ़ेगा और जिसके नाते से फोर्स घट जाएगा, और फोर्स घट जाएगा तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएगा उनका जो फोर्स कम लगेगा तो टूटने से बच जाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब आपकी बारी है कि आप इसको समझें, जानें, बार बार देखें वीडियोस को, और जो नहीं समझ में आए उसको जरूर कमेंट्स करके पूछें।